क्या आपको पता है कि हाल ही में आई एविल डेड मूवी को बनाने में तकरीबन 6,500 लीटर ब्लड का इस्तेमाल किया गया है, फेक ब्लड का। जबकि 2013 में आई एविल डेड मूवी के सिर्फ एक सीन को फिल्माने के लिए 1,90,000 लीटर फेक ब्लड का, जबकि पूरी मूवी में 2,65,000 लीटर फेक ब्लड का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, हम जानेंगे ऐसे ही हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों से जुड़े क्रीपी फैक्ट्स के बारे में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। साल 2014 की ओइजा मूवी में आपने इस बोर्ड को, जिसे ओइजा बोर्ड मगर पढ़ा वीजी बोर्ड जाता है, इसे ज़रूर देखा होगा, जिसका इस्तेमाल भूत प्रेत को बुलाने के लिए किया जाता है। पर क्या आप जानते हो कि वीजी जैसा कोई भी वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है? तो फिर यह अजीब सा शब्द आया कहाँ से? तो आपको बता दूं कि इस गेम का नाम वीजी खुद इस गेम ने ही रखा है। जी हाँ, जब इस बोर्ड से पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम रखा जाए, तो वहाँ पर मौजूद एक आत्मा ने वीजी बोर्ड के पॉइंटर को मूव करके ये नाम बताया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि इसका मतलब होता है गुड लक। आपने स्क्रीम मूवी के इस मास्क को कभी ना कभी जरूर देखा होगा, पर क्या आप इस मास्क के पीछे की कहानी को जानते हैं? जी हाँ, इस मास्क को 1893 की मशहूर पेंटिंग द स्क्रीम, 1922 की फिल्म पिंक फ्लॉयड द वॉल और 1930 के मशहूर कार्टून बेटी बुप में दिखाए जाने वाले भूतिया पात्रों से रेफरेंस लेकर बनाया गया है। इस मास्क को गौर से देखने पर यह पता चलता है कि यह मास्क कई सारे इमोशन दिखाता है। ये सैड भी है और हॉरिबल भी। यही वजह है कि यह मास्क बहुत ही डरावना दिखाई देता है। हॉलीवुड की 3 सबसे क्लासिक फिल्म साइको, द साइलेंस ऑफ द लैम्स और द टेक्सास चेनसॉ में दिखाए जाने वाले 3 मशहूर सीरियल किलर असल में एक ही रियल लाइफ सीरियल किलर से इंस्पायर है, जिसका नाम था एडवर्ड गेन। एडवर्ड गेन एक ऐसा साइकोपैथ था जिसने 1950 के दशक में अमेरिका के प्लेनफील्ड में कई औरतों को बेरहमी से मारा था। साथ ही एडवर्ड रात के वक्त शहर के कब्रिस्तानों से मुर्दा औरतों की लाशें खींच लाता और उनकी हड्डियों से बाउल और ट्रॉफियां, जबकि उनकी खाल से मास्क और फर्नीचर के कवर बनाया करता था। एडवर्ड साल 1957 में पकड़ा गया था, जिसके बाद एडवर्ड से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक हॉरर स्लेशर फिल्में बनाई। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, इस फिल्म का नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना हो, मगर ये एक ऐसी फिल्म है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि इस फिल्म ने अपने बजट से हजारों गुना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया था। जी हाँ, ये साल 1999 की एक ऐसी लो बजट हॉरर फिल्म है जिसे सिर्फ 8 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ $60,000 के बजट में बनाया गया था, यानी कि तकरीबन 50 लाख रुपए में। जबकि इस फिल्म ने पूरी दुनिया से कमाए थे $248 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में बनते हैं तकरीबन 2100 करोड़ रुपए। मतलब 50 लाख पे 2100 करोड़ रुपए का कलेक्शन। 80s की मशहूर फिल्म पोल्टरगाइस्ट को दुनिया की सबसे श्रापित फिल्मों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म के सिर्फ एक सीन को फिल्माने के लिए कई असली मानव कंकाल का इस्तेमाल किया गया था। वो इसलिए क्योंकि मेकर्स को असली कंकाल नकली से ज्यादा सस्ते पड़ रहे थे। जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि सीन को एकदम रियल बनाने के लिए मेकर्स ने असली कंकाल का इस्तेमाल किया था, और उनकी इसी हरकत की वजह से फिल्म को एक श्राप लगा। एक ऐसा श्राप जिसने फिल्म से जुड़े कई लोगों की जान ले ली, वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से। क्या आपको पता है कि शो मूवी को बनाने का आइडिया जेम्स बॉन्ड को बाथरूम में शावर लेते वक्त आया था? जी हाँ, उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें कुछ लोग बाथरूम में फंस जाएं और उन्हें याद तक ना हो कि वो बाथरूम में पहुंचे कैसे। और उनके इसी ख्याल ने शो मूवी को जन्म दिया। जेम्स बॉन्ड ने इस फिल्म को सिर्फ 18 दिनों के अंदर शूट कर लिया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 मिलियन का ही मामूली बजट मिला था इस फिल्म को बनाने का। शुरू में इस फिल्म को सिर्फ DVD पर ही रिलीज किया जाना था, मगर बाद में इसे थिएटर में रिलीज किया गया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 100 गुना ज्यादा कलेक्शन करके एक इतिहास बनाया। फिल्म का बजट $1 मिलियन था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 104 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। साल 2012 की द पोजेशन मूवी, जिसकी स्टोरी एक मिस्टीरियस बॉक्स के आसपास घूमती है, मगर ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये मूवी जिस बॉक्स पर बेस्ड है वो बॉक्स सच में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, इस बॉक्स का नाम है डायबुक बॉक्स। कहा जाता है कि ये बॉक्स दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। ये बॉक्स 103 साल की एक हवाइला नाम की औरत की प्रॉपर्टी थी, जो कि एक ज्यूस होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी, जिसकी मौत के बाद इस बॉक्स को बहुत से लोगों ने खरीदा, और जिसने भी इस बॉक्स को खरीदा उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं पेश आई। लोगों का मानना है कि इस बॉक्स में डायबुक नाम का एक शैतान रहता है, जिसका जिक्र यहूदी लोक कथाओं में मिलता है, जो अपने साथ बदकिस्मती और बुरे सपने लेकर आता है। साल 1976 में आई द ओमेन मूवी एक लौती ऐसी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा जाने ली है, ऐसा कहा जाता है। इस फिल्म के शुरू होने से एक हफ्ता ही पहले इस फिल्म के लीड एक्टर के बेटे ने सुसाइड कर लिया। फिल्म के दूसरे एक्टर और राइटर ने 2 अलग जगह से यूके की फ्लाइट ली और दोनों ही फ्लाइट पर बिजली गिरने की वजह से दोनों फ्लाइट क्रैश हो गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर
जिस होटल में रुके थे वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। जब शूटिंग चल रही थी तो क्रू मेंबर की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे वहीं पर मारे गए। फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ एरियल शॉट लेने के लिए प्राइवेट जेट बुक किया। वो जेट पहुंचने से पहले ही एक कार पर क्रैश हो गया और हैरानी की बात यह थी कि वो कार उस पायलट के परिवार की ही थी, जिसमें सारे के सारे मारे गए। साल 2002 की मशहूर फिल्म केबिन फीवर, जिसकी स्टोरी पानी से फैलने वाले एक खतरनाक वायरस की है, जो वायरस एक एक करके सबकी जान ले लेता है। मगर यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म का कंसेप्ट एक ट्रू इंसिडेंट से लिया गया है। एक ऐसा इंसिडेंस जो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर इलाई रोथ के साथ ही पेश आया था। जी हाँ, दरअसल जब इलाई रोथ 19 साल के थे तब वो आइसलैंड के एक घोड़े के फार्म में खलियान की सफाई कर रहे थे। तब उन्हें चमड़ी का एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ था जिसमें इलाई रोथ के चेहरे की आधी चमड़ी बिना दर्द के ही उनके हाथों में आ गई थी जब वो दाढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी इलाई रोथ को ये फिल्म बनाने का आइडिया आया था। वैसे इस फिल्म में जिस इन्फेक्शन को दिखाया गया है उसे फ्लैश ईटिंग इन्फेक्शन कहते हैं। यह इन्फेक्शन बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को खा जाता है, जिससे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि इट मूवी में दिखाए जाने वाला जोकर मतलब पेनीवाइज कैरेक्टर हर 27 साल बाद नींद से जागता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेनीवाइज हर 27 साल बाद जागता है तो उसकी उम्र कितनी होगी? तो आपको बता दूं कि स्टीफन किंग की नोवेल के अकॉर्डिंग पेनीवाइज की उम्र कई अरबों साल है। जी हाँ, वो ब्रह्मांड के शुरुआत से ही मौजूद है और वो धरती पर एक एस्ट्रॉइड की मदद से आया था और वो वहां पर गिरा था जो नोवेल के अंदर शहर दिखाया गया है, जहां वो हर 27 साल बाद नींद से जागता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है।